Hello student, today we will continue our third chapter of the book Hornbill, Discovering Toot. The saga continues by A.R. Williams. A.R. विलियम्स के द्वारा लिखी हुई हॉर्नबिल की थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज हम आज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। पहला कैरेक्टर है किंग टूट। किंग टूट जो कैरेक्टर है वो लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर कंटिन्यू, कि एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम वारिस जिसने सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर शासन किया था। सेकेंड कैरेक्टर है हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर, द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड किंग टूट्स टॉम्ब इन 1822, ब्रिटिश पुरातत्वविद जिन्होंने वर्ष 1922 में राजा टूट की कब्र की खोज की थी। थर्ड कैरेक्टर है जही हवास, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट एंड सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, और मिस्र के सुप्रीम काउंसिलिंग के रूप में इन्हें जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है आमेनहोटेप थर्ड, किंग टूट्स फादर और ग्रैंडफादर वॉज अ पावरफुल रूलर हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, और राजा टूट के पिता या दादा एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। एंड फाइनल कैरेक्टर इज Amenhotep IV. He promoted the worship of Elen and changed his name to Akhenaten, और उन्होंने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया था, कि उनको पूरी तरह से बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर अकेनहेंटन रख लिया था। तो मेन ये कैरेक्टर्स है। थीम ऑफ द चैप्टर है कि द थीम डील्स विथ अ स्टोरी ऑन एक्सप्लोरेशन कैरिड आउट टू फाइंड द मिस्ट्री सराउंडिंग किंग्स टूट्स डेथ एंड गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रगल टेकन बाय द टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सट्रैक्ट द रिमेन फ्रॉम हिज कोफिन, कि यह अध्याय राजा टूट की मृत्यु से जुड़े रहस्य को जानने के लिए की गई खोज के कथा से संबंधित है, तथा जो पुरातत्वविद हैं, जो विद्वान हैं, कि टीम द्वारा उनके ताबूत को, यानी कोफिन मीन्स उनके ताबूत से अवशेष निकालने के लिए संघर्ष का एक संक्षिप्त विवरण देता है। इट इज़ अ नरेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ रिसर्चेस वाइल एक्सप्लोरिंग हिज coffin and highlights the process of forensic reconstructions along with presenting the efforts of archaeologists to unravel the mystery of Tut's death, which seemed more like a murder. यह अध्याय ताबूत की खोज करते समय शोधकर्ताओं के अनुभव का वर्णन है और फॉरेंसिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालने के साथ ही जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा टूट की मौत के रहस्य को उजागर करने के प्रयासों को प्रस्तुत करता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट मेडिकल टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट सच इंट्रिकेट केस, और इसमें इसलिए भी यह पाठ एक जटिल मामलों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, ऐसे चिकित्सक तकनीकी के बारे में भी बताता है। जो कंप्यूटराइज टेक्निक्स थे उसके बारे में भी इसमें वर्णन की गई है। इसके जस्ट बाद आता है आपका नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेंट। इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब हम क्लास का पहला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। In first paragraph, I am going to start. Okay, let us start the first paragraph. He was just a teenager when he died. Teenager means childhood, बचपन। जब वह when he died, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब वह सिर्फ एक बच्चे थे, किशोर अवस्था में थे। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और वे उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम वारिस हुआ करते थे
and he was laid to get ridden, जिसने for its empire, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten, जिसने सदियों तक मिस्र पर रूल्ड इजिप्ट, सदियों तक मिस्र पर शासन किया था, and he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten, उन्हें सोने से लाद कर दफन कर दिया गया था, and since the discovery of wisdom in 1982, और अंत में उन्हें भुला भी दिया गया था कि and eventually forgotten, क्योंकि उसे सोने से लाद कर दफन किया गया था और उसे भुला दिया गया था, and in next line and forgotten him since the discovery of wisdom term in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, और सन 1922 में उनकी कब्र की खोज के बाद आधुनिक दुनिया ने अनुमान लगाया कि उनके साथ क्या हुआ था, and what happened to him, with murder being the most extreme possibility, जिनमें से हत्या सबसे मुख्य संभावना है, पॉसिबिलिटी है. Now leaving his term for the first time in almost 80 years, लगभग 80 वर्ष में पहली बार अपनी कब्र छोड़कर टूट का क्या हुआ था? For the first time leaving the term, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, और टूट का CT स्कैन किया गया जो उसके जीवन और उनके जीवन और मृत्यु के बारे में सुराग प्रदान करता है, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaohs, और इस बालक यानी फेरो मीन्स सम्राट के सटीक फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन है जो फॉरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सटीक डेटा प्रदान करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब सम्राट टूट को राजाओं की घाटी नामक मिस्र के प्राचीन समाधि स्थल से निकाला गया तो क्या हुआ था? एंशिएंट इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज, तो निकाला गया था तो प्रचंड हवा ने भूतों जैसी भयानक रेत की आकृतियों का उत्सर्जन किया, उसे खंडित किया, उत्सर्जन किया. एंड dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in the cascade grey. और जब पूरी तरह उत्सर्जन करने के बाद रेगिस्तान के आकाश में पूरे दिन क्या हुआ? पूरे दिन काले घने बादल फैले हुए थे और सितारे को अब भूरे रंग के आकाश ने ढक दिया था. एंड उसके बाद इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 5 जनवरी का 2005 को शाम के 6 बजे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysterious of this little understood younger ruler who died more than 3,300 years ago. यानी कि 3,300 साल पहले जिसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि पूरी तरह से जब 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से पहली बार CT स्कैनर में लाई गई. मम्मी मतलब आप लोग जानते होंगे जब मरने के बाद उसकी बॉडी को लाया जाता है, उसकी बॉडी को मम्मी कहते हैं, जो इस छोटे से समझे जाने वाले युवा शासक के अगल बगल मंडरा रहे मेडिकल रहस्यों के जांच करने के लिए लाया गया था, जिनकी मृत्यु 3,300 वर्ष पहले हो चुकी थी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल आफ्टरनून the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tombs some 26 feet underground to pay their respects. पूरी दोपहर श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे विश्व से आए पर्यटकों की सामान्य कतार चट्टान में कटे तंग मकबरे में 26 फीट धरती में नीचे उतरती रही. पूरा दिन लोग श्रद्धांजलि देते रहे.
They gazed at the murals of the walls of the burial chamber and peered at Toots' glided face. उन्होंने कब्रिस्तान के कक्ष की दीवारों पर बने चित्रों की ओर गौर से देखा और एंड ऑन द वॉल्स ऑफ बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लाइडेड फेस, और टूट के सोने चढ़े हुए चेहरे को ध्यान से देखा. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, जो उन मम्मी के आकार के बाहरी ताबूत के ढक्कन की सबसे खास विशेषता थी. सम विजिटर्स read from guidebooks in whisper, other stood silently. कुछ पर्यटकों ने आपस में बात करते हुए मार्गदर्शक पुस्तकों से पढ़ा. एंड सम विजिटर्स एंड अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ तो साइलेंटली चुपचाप खड़े थे. Perhaps pondering Toots' untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. शायद उसकी 18 या 19 वर्ष की आयु में अचानक मृत्यु के बारे में चिंतन कर रहे थे. शायद यही आपस में पर्यटक कर रहे थे, या यह सोचकर कांप उठते थे कि क्या फेरो का यह श्राप वास्तव में सच हो सकता है. डेथ और मिसफॉर्चून, अर्थात जो लोग उसकी शांति भंग करने या मृत्यु की हो सकती है, या अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू, या उन पर कोई मुसीबत आ सकती है. लोग अलग अलग तरह से पर्यटक अपने मन में विचार विमर्श कर रहे थे. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said जाही हवास. मिस्र के पुरावस्तुओं को उच्चतम परिषद के महासचिव जाही हवास ने मृत शरीर को पहली बार बहुत देर तक देखने के लिए झुकने के दौरान क्या कहा. सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ as he leaned over the body for a long fast look. झुकने के दौरान इन्होंने कहा, हावर्ड कार्टर, that is what the British archaeologist who in 1922 discovered Toots' tomb after years of futile searching, कि जो भी कुछ कार्टर ने वर्ष 1920 में किया, उस कारण यह मम्मी बहुत बुरी हालत में है. और हार्वर्ड कार्टर, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने वर्षों की निष्फल खोज के बाद वर्ष 1922 में टूट का मकबरा खोजा था. 1922 में डिस्कवर टूट्स टम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. इट्स contents though hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. और उनकी सामग्री हालांकि पूरा वस्तुओं की खोज में जल्दीबाजी में छान दी गई थी, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से वह कंप्लीट थी, पूरा था. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कंडीशन कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड. वे राजसी वस्तुओं के अभी तक मिले संग्रहों में से सबसे अधिक समृद्ध संग्रह थी. पूरी तरह से कलेक्शन उसके बहुत एंटीक क्वालिटी थी. एंड स्टनिंग वर सरप्राइजिंगली बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लेजेंड. स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance mean to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery. और फेरो की दंत कथाओं का ये सब अंग बन चुके थे. और सोने की बनी हुई जितने भी सोने से बनी गई थी, जो मेटल सोने का था, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उसकी अंतर जो विस्मयकारी कलाकृतियाँ थी, मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, उनकी सदाबहार चमक कब्र से पुनरुत्थान की दावा कर रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था. बट और उन्होंने मीन टू एंड कॉज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्क एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन. और इन सब के लिए कब्र से पूरी तरह से दावा कर रहा था कि इसका पुनरुत्थान का दावा कर रही थी. But Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife. और लेकिन टूट को भी उन दैनिक वस्तुओं के साथ दफन किया गया था जिनकी उन्हें अगले जन्म में आवश्यकता पड़ेगी.
बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंजी रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, यानी कि क्या क्या चीज़ों से ज़रूरत पड़नी थी। जैसे खेल के कुछ पटरे थे, कांसे के उस्तरे थे, लिनन के अंडरगारमेंट्स से, भोजन और शराब की कई पेटियाँ थी। ये सारी भी उसके बॉडी के साथ अंदर डाल दिए गए थे। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ